हमको तो बेरोजगार बुढ़ापा खुद ही हो गए। अपना झोपड़पट्टी डाल के रहेंगे हम लोग, कहीं नहीं गए। समय भी नहीं दिए, लाके तोड़ दिए। हम लोगों की तो यही गुजारिश है, बीजेपी की सरकार रहे ही ना। हमारे मोहल्ले की एक फोटो नहीं रहती है। कैसे देंगे मैम? एक तो मकान टूट गया मेरा। मैम हम लोग को मुआवजा चाहिए। गुंडाई की है, गुंडाई। आम जनता की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार। या बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं गिरा दे रहे हो। 7 तारीख तक तो रुकते। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। ये जो आप मलबे को देख रहे हैं और मलबे से सामान चुनते हुए लोगों को देख रहे हैं, ये लखनऊ के भीखमपुर की जनता है। ये वो गरीब जनता है जिनके घरों को गिरा दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको कोई समझने वाला नहीं है। सड़कों पर आ गए हैं, बेघर हैं। ये वो लोग हैं जिनका कोई पुरसे हाल नहीं है। योगी सरकार ने इनके घर इसलिए गिरा दिए बोलकर कि हम आपको अलग आवास देंगे और यहाँ पर साबरमती के तर्ज पर विकास होना है। इन गरीबों के घर गिराकर योगी सरकार विकास कर रही है। बेघर हैं ये लोग, यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज इनके साथ क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, यहाँ की जनता ही आपको बताएगी। क्यों भैया, आपका भी घर क्या है? जी हाँ। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी। पूरा नाम? अभिषेक गौतम। दलितों के तो बहुत मसीहा है योगी जी। कुछ भी नहीं है। बोला था SC ST का मकान नहीं टूटेगा। कितने सारे SC ST हैं, सबके मकान तोड़ दिए उन्होंने। कोई मुआवजे के नाम पे जीरो, उल्टा हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है। मुआवजे के नाम पे सरकार कर क्या रही है? हमारा 1800 स्क्वायर फीट का घर था, ठीक है, ये तोड़ दिया गया। 1 रुपए दिया गया हम लोगों को, उल्टा हम लोगों से पैसा लिया जा रहा है PM आवास के नाम पर। कितना लिया जा रहा है? 5 लाख 5-5.5 लाख रुपए लिया। अब हम लोग का घर टूटा, हम लोग इनको पेमेंट कहाँ से करेंगे? हम लोग का इतना महंगा महंगा घर तोड़ दिया है, पूरा लिंटर विंटर सब पड़ा हुआ था उसपे। कोई झोपड़ी नहीं थी, पक्के मकान तोड़े। तो निःशुल्क आवास मिल रहा है। कुछ नहीं, जीरो, एकदम बिहार में दिया हुआ है। लड़कियां कैसे जाएंगी? लड़कियों को रेप हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? जंगल में बच्चे हैं, ना ही कोई सुविधा दी। कैसे हम लोग को भाड़ा नहीं मिल रहा है, कोई कन्वेंस नहीं दिया योगी सरकार ने कि हम लोग अपना सामान वहाँ ट्रांसफर। सारी व्यवस्था हम लोग ने मिलजुल के करी है। सब एक दूसरे की मदद किए थे। भैया एक के ऊपर एक लद के गए। कैसे बच्चों को कैसे लटका के लगे? अभी कोई बच्चा गिर जाए, डाले से मर जाए, किसका नुकसान होगा? योगी सरकार जवाब देगी इस चीज का। नाम क्या है? मेरा नाम आकाशदीप है। अच्छा जी। जी। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। अच्छा, क्यों आंटी, आपका भी घर गया? हाँ, मेरा 2 मंजिला का घर गया है। मोदी कह रहे थे कि जमीन देंगे, घर देंगे, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 2 मंजिला के घर में जो है 3 डाला मेरा सामान था और वहाँ रोड में लिए पड़े हुए हैं। वो सरकारी कॉलोनी में 3 डाला सामान आ जाएगा? मेरा विकलांग आदमी कमा के किस तरीके से बनवाया था और इसने तोड़ दिया है। क्या दे रहे हैं? और जहाँ वो दे रहे हैं तो वहाँ पैसा मांग रहे हैं 5.5 लाख 4 लाख रुपया। और कॉलोनी दे रहे हैं, डूडा कॉलोनी। जंगल में कौन रहेगा? लड़कियां हैं, सयान घर है, यहाँ सब सुविधा था तो यहाँ तोड़ दिया। क्या किया नरेंद्र मोदी ने, योगी ने? कुछ नहीं किया। कह तो रहे अखबारों में छप रहा है, दिखाया जा रहा है टीवी पर कि आप लोगों को आवास मिल गया है, निःशुल्क आवास। रुपए जंगल है, जंगल। 60 साल बाद वहाँ से भी हटना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे इस तरह से प्लान ही बनाया गया क्योंकि वो बिल्डिंग वहाँ से इतनी मजबूत है नहीं कि रुकेगी। हम लोग ने कल पूरा पता किया तो पता चला कि 60 साल बाद यहाँ से भी हटना पड़ेगा हम लोगों को। चारों दिशाओं में कहीं पे भी चले जाए 4-4 किलोमीटर तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आने जाने के लिए। एकदम घना अंधेरा रहता है 5 बजे के आसपास में। कोई नहीं, रात में सियार रोते आसपास में। बगल में हम लोग 3रे माले पे तो आवाज देखने गए थे आप? जी, हम लोग तो कल पूरी रात रह के आए वहाँ पे। ना बिजली कनेक्शन है, ना सिविल लाइन चालू है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं है वहाँ पे। कहा जा रहा है 5 लाख रुपए लेंगे, उसके बाद 60 साल बाद फिर से वहाँ से हटा दिया जाएगा हम लोगों को। इतना घर मजबूत वो बना नहीं है। क्योंकि कैसी हैं अम्मा? बस ठीक बेटा, जो हो रहा तो हो रहा है। बुढ़ापा में हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? तो बेरोजगार हो गए थे ना। घर मकान तो सब चला गया है। बूढ़ मने हमारा बुढ़ौना ठड़ा के हैं, क्या बुढ़ापा हम कमाने वाले हैं?
हैं? पैसा हम कहाँ 8,000 रुपया महीना भरेंगे? हमारे बच्चे अब तक कहाँ कमाए पाते हैं जो उनकी किस्त देंगे? तो हम कितनी है? 8,500 रुपया महीना दें। अच्छा। हाँ, महीना में 5 लाख रुपया उनका दो तब वो मकान मिलो। अच्छा। हाँ, और वह 3 मंजिल का है, बुढ़ापा में हम ऊपर कहाँ चढ़ पाएंगे? हम नहीं चढ़ पाएंगे। हमको तो बेरोजगार बुढ़ापा खुद ही हो गए। क्यों भैया, नाम क्या है? प्रदीप कुमार। हाँ, घर आपका भी क्या है? जी। हाँ, टोटल कितने घर गए हैं यहाँ? टोटल 80 घर गए हम लोगों के यहाँ पे। 80 घर गए हैं? जी। बताया जा रहा है कि 50 तक लगभग घर गए हैं। गलत बोल रहे हो योगी मोदी। 80 घर पूरे टोटल तोड़े गए हम लोगों के। और हम लोग 6-6 हज़ार रुपये नौकरी करते हैं। 6-6 हज़ार रुपये में वहाँ से कहाँ कन्वेंस खर्च? 6 हज़ार तो मेरा कन्वेंस चला जाएगा डेली का, महीने का आने जाने में। वहाँ हम लोग यहाँ से हटके कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। चाहे मर जाएं चाहे जी जाएं, यहीं पे हम लोगों को रहना है। तो घर भी चला गया, कैसे रह? हम लोग यहीं पे रहेंगे, अपना झोपड़पट्टी डाल के रहेंगे हम लोग, यहीं पे रहेंगे। 5 दिन से हम लोग यहीं पे पड़े, कहीं नहीं गए। यहीं पे मर रहेंगे। यही रोड पर बना रहे हैं। हाँ, रोड पर पड़े हैं। रोड पे मैम सामान भी रखा हम लोगों का। हाँ, तो जहाँ पर मिला है आपको निःशुल्क, वहाँ पर नहीं? घर पे फोर्स ला के धमकाया गया है। मैं अकेली थी, धमकाया गया कि कमरा खाली करो, और समय भी नहीं दिए, ला के तोड़ दिए, सामान भी नहीं निकाल पाए। मेरा सामान भी टूट गया है घर में। काफी क्या नुकसान है? गोल्डी कश्यप। अच्छा मैम, सारी सब तरह के जो सुविधाएं की बात की थी, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जो मकान दे रहे हो वो निःशुल्क नहीं है। ऐसा मकान है जो 60 वर्ष की बात की जाए, 60 वर्ष नहीं, अगर आप जाइए तत्काल वहाँ एक कील लगा रहे, वो तुरंत निकली जा रही है दूसरे की दीवार में। हफ्ते भर अगर आप लैट्रिन का यूज कर, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, हफ्ते भर उस लैट्रिन को यूज करिए, लैट्रिन पूरी चौक हुई जा रही है। लोग कहाँ जा रहे हैं? ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की। ऐसे भीड़ जगह पे भेजे हैं जहाँ पे ना सरकारी सुविधा वगैरह कोई सुविधा नहीं पहुँच सकती है। एम्बुलेंस, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, एम्बुलेंस को फोन करते हैं, वो भी वहाँ नहीं पहुँचेगी। सारी चीजें इस तरह की दिक्कत। और जो भी यहाँ सर्वे नाम के सर्वे कराएगा, सर्वे झूठ के नाम पे कराएगा। मंडलायुक्त के हम लोगों की अपील लगी थी, अपील में उन्होंने तारीख 29 फरवरी की दी। मंडलायुक्त ने सडनली तारीख बदल दी। उन्होंने 5 तारीख को पेपर निकाला, 6 को हम लोग जाते हैं उनसे बात करने। 5 तारीख को ही उन्होंने कहा था, मंगलवार को। हम लोगों ने प्लान बनाया कि जाकर उनसे बात करते हैं, मैडम से क्या करना है। 8 बजे ही लोग ऐसे आ गए कि जिसमें कुछ होना नहीं, PSC वगैरह लेकर आकर खड़े हो गए, अपना मकान आप खाली करिए, आप लोगों को यहाँ से हम लोग हटा रहे हैं। हर तरह से पूछा गया। जो लोग मर गए हैं 3 वर्ष पहले, हमारे बड़े पिताजी हैं जो 3 वर्ष पहले ही मर चुके हैं, उनके उन्होंने फ्रॉड साइन कर दिए। जो अंगूठा लगाता है, हमारे पिताजी अंगूठा लगाते हैं, यहाँ कई माता बहन है जो अंगूठा लगाती हैं, साइन नहीं कर सकते, उनको भी उन्होंने साइन किया। गलतियां मत दो, कह रहे आप हमारी गलतियों पे मत ध्यान दो, मकान लो, यहाँ से भागो। इस तरह से बर्ताव किया गया। जब तोड़ने के लिए आए, किसी को सामान निकालने का भी परमिशन नहीं मिली कि कोई सामान निकाल। 2 दिन का समय मिला, 2 दिन के समय में भी यहाँ PSC लगा करके डंडे से सबको खदेड़ ले, माता बहनों को सबको ढकेल दिया जा रहा है कि आपको सामान निकालने के लिए समय बहुत मिला था, आप लोगों ने निकाले। दूसरे दिन यहाँ पर आ गए। 5 तारीख से 7 तारीख को तोड़ने की बोला गया था। 5 तारीख को यहाँ मकान तोड़ना शुरू कर दिए। 5 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ना कोई कुछ खाने पीने की व्यवस्था। बच्चे किसी का पेपर चल रहा है, कौन कहाँ जाएगा? उस जगह पे दिए जहाँ पे ना स्कूल कॉलेज वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों को बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से करेंगे तो बेटी को बचेगी? जो भी चीज़ें, हमारे यहाँ के पार्षद वगैरह भी हैं, सपोर्ट बहुत की है, पर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं। लोग यहाँ पड़े हुए कुछ नहीं। बताया गया तो उन्होंने राशन बोल दिया कि यहाँ बट रहा है, आकर के ले जाओ। अब ऐसा दे रहे हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग? भिगोएंगे, सुबह खा लेंगे कच्चा। जो राशन दे रहे, मोदी 5 साल से राशन दे रहे, बोल रहे कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा। चावल दे रहे, कितने दिन किस गरीब ने खाया? राशन हम लोग देंगे। मोदी को बुलाइए, योगी को बुलाइए, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता, आम जनता जितनी है, उनको राशन हम लोग देंगे। खा के दिखाएं कितना खाएंगे। किसान देगा राशन, खा के दिखाए मैडम कितना खाएंगे वो लोग। क्या करती हैं? मैम प्राइवेट जॉब करते हैं। 7,000 रुपए की जॉब में हम लोग यहाँ से चिन्हट वगैरह में एरिया में कर रहे हैं, जो कि 2-4 किलोमीटर का एरिया है। अगर हम 3,000 का कन्वेंस यहाँ लगा के काम कर रहे हैं, 2-4 हमारा बचता है, उसमें हमारा घर की रोजी चल रही है। 8,000 अगर हम कन्वेंस लगा देंगे, खाएंगे क्या? हमारे घर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ऐसे माहौल में उन्होंने मकान तोड़ा। ठंड है, बारिश है, मौसम में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? 5 दिन से सब अपने घर के बाहर पड़े हुए, किसी से कोई फर्क नहीं। क्या चाहती हैं? अब तो घर तो गिर गए, अब तो आप मुआवजा चाहिए। जैसा सामान तोड़ दिया गया, हम लोगों का सामान निकालने का समय नहीं मिला। कुछ भी हो जाएगा, हम लोग जगह को छोड़ेंगे नहीं। अगर हटाना चाहती है सरकार तो हम लोगों को मुआवजा दे। जिसका जितना मकान था उसको उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। किसी के परिवार में 10-10, 15-15 लोग हैं। आकलन तो पहले होना चाहिए था कि किसकी कितनी मालियत है और किस हिसाब से किसको मुआवजा मिलना। सरकार की कोई बात नहीं की गई मैम, गुंडाई की गई, सारी गुंडाई की गई है। नियम कानून की बात करें तो उन्होंने कहा जो हो रहा है सब हमारे शासन प्रशासन से है, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। जो करते मैंने आप लोगों को करिए। यहाँ जो लोग कार्यकर्ता आए हैं उन्होंने ऐसी बात कही कि आप लोग अवैध बसे हो। जब बात की गई अगर हम लोग अवैध हो तो आपने बिजली पानी सब कनेक्शन क्यों दिया?
हम लोगों का हाउस टैक्स जा रहा है, नगर निगम वालों ने हाउस टैक्स लिया। अब बात की नगर निगम वालों ने बोला हमने हाउस टैक्स नहीं बांधा, आप लोगों ने गलत लीगल तरीके से बंधवाया। तो कमीशन खोरी तो सब मैडम शुरू से चली आ रही है और वही बीजेपी की सरकार में हो रही है। आम जनता कहाँ तक दौड़ेगी? जिस जगह पे जाने की कोशिश की जा रही है वहाँ सभी लोग दबा दे रहे हैं। पीएससी वालों ने आकर के खड़ा कर दिया, कोई सामान निकल रहा, किसी के घर का राशन नहीं निकला। कुछ लोगों के घर में मकान में ऐसा था कि कुछ काफ़ी लोगों के कपड़े तक वहाँ तक गए। गरीब बहन बेटियाँ हैं जिनके पास कपड़े नहीं, क्या पहनेंगे? नंगे तो कोई घूमेगा नहीं। इस तरह का आश्वासन दे करके आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। सबको निधर के करिए, आप निसर करिए, आपका कोई भी कुछ भी काम नहीं बिगड़ेगा। आपका एक मकान में कुछ भी होगा। यहाँ हमारे जो कुछ भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने ये तक बात कही है कि आपके घर अगर बुलडोजर आएगा आगे हम 50,000 लेकर खड़े हो जाएंगे। कितने लोग आए? मैम कोई नहीं आया, जो आए उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन लोगों ने साफ हाथ खड़े कर लिए। अभी तक जो भी बोले फिर भी ठीक है, हो गया जो हो गया, हम आपका सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इस प्रकार का है, किसी को खाने कपड़े की व्यवस्था नहीं की गई है, मुआवजा देने के नाम पे कुछ भी किया नहीं जा रहा है। पूछने आए कैसे हो, क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे? मकान गिरने लगा तो यहाँ के जो लोग थे वो भी हट गए। किसी प्रकार का लोगों का सामान जो बचा कुचा था वो भी ऐसे दिन आ गए हैं। हमारे अपने भाई बंधु हैं जो हमारे लोगों का सामान चुराए ले जा रहे हैं, कबाड़ियों के यहाँ बेच दे रहे हैं। ऐसे दिन आ गए, हमारे भाई बंधु लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उठा लेके जा बेच देते हैं। हाँ, सारा सामान हम लोग का जा रहा है। अम्मा पहले ही बोला था ना, नोटिस दिया था कि आप सामान शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने की नोटिस नहीं आई थी। उन्होंने ये कहा था अगर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति है तो आकर आप हमसे मिलिए, हम उसको समझेंगे, उसके बाद कुछ जो भी होगा कार्य करवाना है हम उस पर ध्यान देंगे। अपील लेकर गए, मंडलायुक्त ने कहा हम तारीख दे रहे 29 फरवरी को, उससे पहले आपके यहाँ कुछ भी नहीं होगा, हम समय ले रहे हैं, बात करेंगे सीएम से। उन्होंने सडनली तारीख बदल दी। किसी आम जनता को कोई भी खबर नहीं की गई कि इस प्रकार का है। न्यूज़पेपर में सब लोगों ने सुना। यहाँ ज्यादातर लोग आप देखती हैं न्यूज़पेपर, पढ़ती हैं? हाँ जी मैडम, 8 बजे हम लोगों ने न्यूज़पेपर देखा था, 8:30 बजे देखा। यहाँ से पुलिसकर्मी कई अधिकारी जो चले अनाउंसमेंट के लिए। अनाउंसमेंट करने के बाद भी वो लोग यहाँ से गए नहीं कि किसी को कोई अगर मेंटली प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है कि इंसान अपना सामान शांतिपूर्वक निकाले, वो पीएससी लेकर डंडा लेकर हर घर में खटका रहे हैं, हटाइए आप सामान, हटाइए आपका मकान तोड़ा जाएगा। 5 तारीख को यहाँ से तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि 7 तारीख को उन्होंने कहा था कि मकान 2 दिन का समय दिया जाए सामान निकालने का, तोड़ने के लिए। उन्होंने 5 तारीख से तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने इतना नुकसान गवाया, ना किसी को मुआवजे के नाम पे कुछ दिया जा रहा है या ना ही खाने पहने की कुछ भी व्यवस्था की जा रही है। आप लोग ऐसे ही रोड पर ऐसे ही मैम 5 दिन से रोड पे रह रहे हैं। जो सामान था वो भी हम लोगों का चोरी होता जा रहा है। मकान जो दे रहे हैं उसके लिए भी 4,80,000 के मकान की मालियत बताई गई वहाँ की, जो आपको दी जा रही है वो भी ऐसा मकान है। उन्होंने कहा आज आप मकान लीजिए, तत्काल आप सामान जो शिफ्ट करेंगे 10,000 रुपये तत्काल दीजिए, 50 से 70,000 रुपये के 1.5 महीने के अंदर व्यवस्था करके वो दीजिए, उसके बाद आपकी किस्त बनेगी। 8,000 रुपये की मैडम किस्त बांध रहे हम लोग, वहाँ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जो मकान पूरी सैलरी है तो कैसे कोई किस्त दे देगा? जिस प्रकार से मैम जो मकान की बताई गई है कि 4,80,000 में मकान आपका है, उस प्रकार का कुछ नहीं। अगर हम किस्त के साथ सारा व्यवस्था करके पेमेंट की बात करें तो 6-6.5 लाख का बैठ रहा है, जिसकी भी कोई न्यू का मजबूती नहीं है, सिर्फ वहाँ पिलर पे मकान। आवास देने की नहीं है, बात ये है कि योगी सरकार जो निःशुल्क आवास दे रही है या इन लोगों को दे दिया है, शिफ्टिंग हो गई है, इस तरह से बातें जो फैल रही हैं पेपर में, अखबारों में और टीवी पर दिखाया जा रहा है कि जो घर अवैध थे तोड़े गए और उस पर योगी सरकार ने रहम किया कि उन्हें आवास भी निःशुल्क दिया है। तो मैंने सोचा एक पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि क्या सच्चाई है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब जनता त्रस्त रहती है, परेशान रहती है, तो कोई भी सामने नहीं आता है कि किस हाल में है, कैसे हैं। ये तो बात की बात है कि अवैध था या कैसा था या क्यों था, लेकिन यहाँ पर एक इंसानियत के तौर पर यहाँ पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, तो हेल्प तो करना चाहिए। ये मैम आज़ादी के पहले के बसे हुए गाँव है, ना कि ये अवैध है, ना ही ये बस्ती है। बीघमपुर गांव नक्शे में अगर आप पुराने देख रहे हैं तो आपको भी दिखेंगे, यहाँ बस्ती आबादी पहले से दिखाई दे रही, गाटा संख्या भी हमारी है, हमारा खसरा नंबर भी खतौनी। यहाँ पहले खेती वगैरह होती थी। वो कहते हैं किसानों का भला करे, किसानों का उन्होंने कोई भला नहीं किया। जो शहर में उन्होंने कहा है कि आप पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाने से क्या फायदा, आप हरियाली तो वैसे ही खत्म कर दे रहे हो। लोग यहाँ रहेंगे नहीं, बना रहे हैं 6 लेन, कोई मतलब है 6 लेन का साबरमती में नाइट सफारी बना रहे। गरीब कहाँ जाएगा इसी नाइट सफारी का? आप क्या करना? कुछ नहीं मैडम, ये सारा जो भी शासन वगैरह जो कुछ भी है सब अपने पैसा कमाने की, अपनी जेब भरने की तैयारी की जा रही है। 5 साल में योगी जी, मोदी जी लोगों का साफ साफ कहना है कि गरीबों को हटाओ, अपना जेब, अपना घर बनाओ, अपना पेट कमाओ। उनका सब यही कहना, अपना पेट का खा रहे हैं। भाजपा गरीबों की सरकार है, गरीबों का हित करती है, किसानों की सरकार है। उन्होंने जो बोला था नारे में, गरीबी हटाओ, उनका मतलब ये है गरीबों को हटाओ, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी।
उनका ये कहना, उन्होंने जो बोला वो कहते एक बात के तो दो तर्ज होते हैं, उनका दूसरा तर्ज हम गरीब समझ नहीं पाए। सबको देखो बार बार, हमको देखो एक बार। उन्होंने ऐसा दिखाया कि अब उनको कोई देखना ही नहीं चाहता है। हम लोगों की तो यही गुजारिश है, बीजेपी की सरकार रहे ही ना। ये भला है जनता का, तो बीजेपी की सरकार ही नहीं। नाम क्या है? जीविका मौर्य। जो कुकड़ैल नदी थी उसको जो है वो अलग ही कर दिए। कुकड़ैल नाला जहाँ पे था उसका रास्ता मोड़ के वो ज़मीनें सारी बेच दी गई। जो ये आपको फन दिख रहा है, यहाँ इसके पीछे से कुकड़ैल नाला जाता था और लोहिया पार्क के अंदर से लामा टेनियर पे निकलता था। लेकिन ये सब ज़मीनें बेच के क्या किए, ये नाले को गोमती में गिरा दिए। अब ये लोग बोलने लगे तो आप लोग नाले के किनारे हो, और नाला ये नहीं ना, यहाँ से 135 मीटर दूर है। उसके बाद भी बोलते हैं आप लोग नाले के किनारे हो। बना हुआ जो ये बंधा बता रहे हैं, सन 85, सन 82 और सन 60 के आसपास जो भी बाढ़ें आई थी, जबकि ये बंधा था नहीं। पीडब्ल्यूडी वालों ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जो आपका बंधा है, अगर ये बंधे के नाम पे अगर ये टूट जाता है तो आपका पानी आपके गांव के अंदर आ जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के अच्छे के लिए कह रहे हैं, इसको रास्ते को हम लोग थोड़ा कवर कर दे रहे हैं, जिससे आपके क्षेत्र में पानी नहीं आना चाहिए। अब पानी के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र को ऐसा बनाया, उसके ऊपर पटाई करवा के बंधा बना दिया, जबकि बंधा मैडम सिर्फ मकान के जस्ट पीछे ही था, ठीक पीछे बंधा है। इस तरह की अगर मैम सरकार है, बीजेपी की सरकार का जो चिन्ह उन्होंने बनाया है कि घर घर कमल का फूल खिलाओ, गलत था। घर घर पे बुलडोजर चलवाओ, ये होना चाहिए था। कमल का जो उन्होंने चिन्ह रखा है, कमल की जगह बुलडोजर बाबा का होना चाहिए था। गलती कर दी, कमल का फूल नहीं, घर घर बुलडोजर चलवाना चाहिए। जनता को गुमराह करना सारा काम उन्होंने किया। घर घर बेटी बचाओ ये बोलते हैं, अब घर ही नहीं रहा तो बेटी कौन बचाएगा, बेटी कौन पढ़ाएगा? इस तरह का आश्वासन देने से क्या फायदा? अभी भी लोग यही बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बोला था या योगी जी ने कहा था कि जो पक्के मकान उन्हें ना तोड़ा जाए, सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाए, जो अनरजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाए। जो काफ़ी बस मैडम ये कहा जाता है कि अगर आप किसी किराए के मकान में 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर रुक जाते हैं, वो मकान आपका हो जाता है, किराएदार का मालिकाना हक वहाँ से खत्म हो जाता है। तो जो गरीब जनता यहाँ 90 वर्ष 125 वर्ष की पीढ़ी जो इसके बाबा दादा सब यहाँ पे खत्म हो गए, वो मकान हम लोगों के नहीं थे। अगर ये नहीं, अगर आप कह रहे हो अवैध है, अगर अवैध के नाम पे था तो आपको कोई सुविधा यहाँ देनी नहीं चाहिए। वोट के नाम पे आ जाते हैं गरीबों के पैर छूने। अब गरीब जाते हैं तो उनसे कहते हैं भागो यहाँ से, गंदगी लेकर आए हूँ। बराबर से फोटो आती थी कि अवैध कब्जा हटाया जाएगा। अभी तक कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, हमारे मोहल्ले की एक फ़ोटो नहीं रहती है। फ़ोटो रहती थी अकबर नगर की और नाम लिखा रहता था हमारे मोहल्ले का। जितने भी अखबार वालों ने छापा है, कोई भी हमारे मोहल्ले की फ़ोटो अगर अवैध था तो क्यों नहीं छापता था? क्योंकि हम लोग नाले के किनारे तोड़ेंगे, वो फ़ोटो उधर के दिखाया जाता था और नाम लिखा जाता था भीकमपुर। आप देख सकती हैं कितनी दूर पे है कुकरैल हम लोगों से, और आज भी वो कुकरैल के बगल में रुका हुआ है जो एकदम अवैध है। पहले उनको हटाना चाहिए था। तो बस मैडम यही कहना है। रोशन जैकब ने, मंडला आयोग ने आई थी, सर्वे की थी, तो बोला कि आप लोग सही जगह हैं, आप लोगों के मकान नहीं जाएंगे। आप लोग सही बोल रहे हैं कि बंधा पीछे से, आप लोग सही जगह गांव के अंदर हैं। पर मंडला आयोग ने ही अचानक से 29 फरवरी की डेट लगी थी, उसे अचानक से 7 तारीख को कर दी। उसके बाद 5 को लेकर चले आए तोड़ने के लिए। 6-7 तारीख में पूरा तोड़ दिया, हम लोगों की डेट भी नहीं हो पाई। अब क्या करेंगे? अब तो जो होना था हो गया। अब हो गया। लेकिन हम लोगों का कहना है जो मकान हम लोगों को दिए जा रहे हैं उसको फ्री किया जाए, और जो है जो मुआवजा हो हम लोगों को दिया जाए सही तरीके से। उसके हम लोगों की औकात नहीं कि हम लोग 5-5 लाख रुपए दे जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग 7-8 हज़ार कमाने वाले हैं, उसकी किस्त कैसे भरेंगे? और अभी अचानक से हम वहाँ रहने जा रहे हैं तो 10,000 तुरंत देना है, उसके बाद 5,000 का बिजली का बिल का कनेक्शन लेना पड़ेगा। कैसे देंगे मैम? एक तो मकान टूट गया मेरा, पहले से पैसा नहीं ना, कैसे जाएं? वो चुन्नी खेड़ा में एक मकान कमरे का घर दे रहे हैं, ऐसा है कि अगर उसमें आप लाद मार दो तो गिर जाएगा। उसका बहुत से 10 साल। क्या चाहते हैं आप? मैम हम मुआवजा चाहते हैं, जब तक हम जगह छोड़ेंगे नहीं। हाँ मुआवजा चाहते हैं मैम, कि मुआवजा हम लोग घर टूटा है उसके बदले क्यों भाई साहब? मैम हम लोग को मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए या मुआवजा चाहिए। इसको पहले बोलना चाहिए था ना, घर गिरने से पहले। मैम पर कोई सुनने वाला नहीं है। गुंडाई करी जा रही, साफ गुंडाई करते हुए चले आए हैं, गुंडाई किए, गुंडाई अधिकारी आए। आपको लगता है मुआवजा मिलेगा आपको? अब मांग हमारी है जो है, देना ना देना। आपको उम्मीद है मुआवजे की? मैम उम्मीद तो मैम मकान की भी थी। बीजेपी की सरकार में काफी लोगों ने कहा कि आपका मकान, उम्मीद तो मैम खत्म ही हो गई है। पर अगर मर जाएंगे, पर यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं। मुआवजा दे सरकार, या तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। कुछ भी हो जाए आप जाएंगे और कुछ नहीं चाहिए, या तो फिर जो हम यहीं बस रहेंगे बना के फिर से, जहाँ पे हाँ इसी जगह पे रहेंगे हम। सामान नहीं निकला, बच्चों का सामान निकालने में हाथ टूट गया। एक बंदा यहाँ ऐसा था जो मकान में दब गिर गया था, उसको निकाला गया। सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे शासन प्रशासन में कोई भी सपोर्ट। क्या चाहते हैं बाबा?
अरे हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को मुआवजा दिया जाए और या तो फिर यही जगह दी जाए, हम लोग यहीं बना लें। हमारा जगह देना होता तो घर क्यों गिराते हैं? ये अवैध नहीं, ये 60 साल पुराने मकान हैं। हम कब से रह रहे हैं? अरे हमारी 4 पीढ़ियां यहाँ बीत गई, 4 पीढ़ियों के बाद 5वीं पीढ़ी हम चल रहे हैं। तो बताइए हम लोग मकान बने थे, जो मकान थे सब में टाइल्स मार्बल सब लगा हुआ था, 60-60 50-50 लाख रुपए लोगों ने। सरकार 10 साल बने हुए और हम लोग 50 साल बीत गए हैं। 65 साल की उम्र हमारी है, 66 की। हमारे बाप दादा बाबा सब मर जा चुके हैं। मुआवजा मिलेगा आपको लगता है? मुआवजा दे? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। रोड पे गाड़ी आएंगी, गाड़ी चलवा दे। आवाज पे अब तो हम लोगों का सब चला ही गया। अब हम लोगों के पास वैसे भी कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री आवाज पे बैठेंगे, दिखाएंगे लोगों को कि देख लो जिसको तुम वोट देते हो ये गरीबों की सरकार नहीं, ये केवल तो आपने भी दिया होगा, सरकार तो यहाँ की जनता ने भी बनाया है, ऐसा थोड़ी। सबने दिया, लेकिन ये आम जनता की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार, ये अडानी अंबानी सबकी सरकार है। गरीबों को तो क्यों बुलडोजर चलाया जाता है? हाँ, बस जो पूंजीपति है सिर्फ वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही उनकी वाहवाही कर रहे हैं, बाकी सभी उनको गालियां दे रहे हैं। एक मकान 60-60 लाख का बना हुआ और बुलडोजर वो पुगलैंड से 4-4 बार धक्का मारे, वो गिरा नहीं। फिर 2-2 पुगलैंड चली, तब जाके मार के गिराया गया 4-4 बार। तो बताइए हमारी 2-2 पीढ़ियाँ 4-4 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, वो मकान गिरा दिया। आप किस बेसिस पर गिरा दिया? हमें कोई दिखाइए आप। ये अवैध है, ये पुराना गाँव हमारा ना। किसकी जमीन है वो बताया जाए हम लोगों को, लेकिन उसका आरटीआई का भी हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया गया। डीएम साहब नहीं दिया कि जो है आईटीआई का क्या मतलब है। उन्होंने जो है सिर्फ हाथ जोड़ के समय आज का मांग लिया गया। 1932 का नक्शा है, अगर सरकार चाहे तो उसको उठवा के देख सकती है। उसमें भी यहाँ पे 5-7 मकान, 10 मकान, 15 मकान की आबादी दिखाई गई है। 3-3 तालाब, नदी, कुएं सब दिखाया गया है। पर सरकार कह रही है हमारे पास उस नक्शे से कोई मतलब नहीं, ये सरकार की जमीन है। सरकार की जमीन थी तो आबादी को बचने क्यों दिया? आप तत्काल हटा देते उसे। भारत सरकार का है तो भारत पूरा है कि नहीं ना? तो काहे का मतलब है तो सरकार का सब कुछ। बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं गिरा दे रहे हो, बड़े बड़े वो नहीं गिरा दे रहे हो, हम गरीबों को हटा दे रहे हो। हम ही लोगों से जीतते हो, हम ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। दलित किया खाते हैं, दलित का मकान गिराते हैं। गरीब को दिखाएंगे, बड़े लोग को दिखाएंगे। यहाँ जब इलेक्शन आएगा वहाँ गरीब के घर जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे अच्छे से, वहाँ मीडिया पूरा दिखाएंगे, देखिए योगी जी यहाँ दलित क्या खा रहे हैं और दलित का मकान गिरा रहे हैं। अब से सरकार आए, अगर कागज द्वारा चल रहे थे, नोटिस आई थी, हम लोग को नोटिस का जवाब भी दे रहे थे। ऐसा नहीं, मंडल आयोग ने 3 महीने का डेट दिया। हम लोग अलग आ रहे, शादी विवाह में इंसान जा रहे थे, आयन मौके में 7 तारीख को डेट दिया। कम से कम 7 तारीख तक तो रुकते, 8 को बिल्ड हो जाता। जब खारिज होगा तब हम अगर कोर्ट जाते, अब डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे नहीं। हमने इनसे अपील भी किया, मैडम आई 2 बार, नगर आयोग आए 2 बार। ऐसा नहीं है, लड़ाई इन लोग ने बहुत लड़ी, बहुत अपने घर को बचाने के लिए जद्दोजहद किया, बहुत कोशिशें की। सभी नेताओं के पास गए, विपक्ष के पास भी गए, लेकिन जब घर गिरने लगा तो कोई सामने नहीं आया। और घर गिरने के बाद भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। बहरहाल इन लोगों की एक ही मांग है कि अब घर जब गिरा दिया गया है तो इनको मुआवजा दे दिया जाए, और जो घर इनको दिया गया है और उसका जो पैसे लिए जा रहे हैं 5 लाख तकरीबन, वो या तो लिए ना जाएं या तो फिर वो इनको इनके खाते में दिया जाए, यानी कि इनको दिया जाए मुआवजा के तौर पर। ये इन लोगों की मांग है यहाँ पर। या कितना इन लोगों की मांगे मानी जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहें आप मेरी पड़ताल।